अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। और जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और जुमला इबादत अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तो बिला तख़ीर काफ़ी देर के बाद मैं अपना अगले सबक का आगाज़ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैं पिछले सबक की याद दहानी करा देता हूँ कि पिछले सबक में हमने तख्ती नंबर 6 मश्क हरकत व तनवीन पढ़ा था। तो पिछले सबक में हमने इस तख्ती को जोड़ के साथ पढ़ा था, और आज जो हमारा सबक है वो बग़ैर जोड़ के हम इस तख्ती की मश्क करेंगे। तो थोड़ी सी याद दहानी के लिए मैं इन दोनों हरकत की तारीफ़ें जो हमने पढ़ी थी वो दोबारा मैं इनकी याद दहानी करा देता हूँ। तो सबसे पहले हरकत, सवाल नंबर 1, हरकत किसे कहते हैं? जवाब, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। मैं इसलिए दोबारा इनकी याद दहानी बार बार कराता हूँ कि ये जो सवाल जवाब हैं और ये चंद जो हरकत हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इनके सवाल जवाब, इनकी डेफिनेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको याद करते जाएं और इन तारीफ़ों के साथ इन अल्फाज की मश्क करते जाएं, सुनते जाएं और मश्क करते जाएं, साथ साथ पढ़ते जाएं। इंशाल्लाह आपको कुरान पाक पढ़ने में इंतहाई आसानी होगी। इंशाल्लाह आगे जाके हम जब कुरान पाक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें हमें वहाँ पर काम आएंगी। तो वीडियो को लंबा नहीं करते। तो जैसा कि हमने पढ़ा, ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। सवाल नंबर 2, हरकत वाले लफ्ज़ को किस तरह पढ़ा जाता है? जवाब, हरकत वाले लफ्ज़ की आवाज़ को बग़ैर खींचे थोड़ी सी हरकत के साथ पढ़ा जाता है। बग़ैर खींचे यानी जिस लफ्ज़ पर ज़बर, ज़ेर और पेश आएंगी, इन हरकत की जो आवाज़ होगी, उस लफ्ज़ की जो आवाज़ होगी बग़ैर खींचे होगी और आवाज़ की थोड़ी सी हरकत के साथ पढ़ा जाएगा। तो दूसरा हमने पढ़ा था तनवीन। सवाल नंबर 1, तनवीन किसे कहते हैं? जवाब, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। सवाल नंबर 2, तनवीन वाले हर्फ को किस तरह पढ़ा जाता है? जवाब, तनवीन वाले हर्फ की आवाज़ को नाक में छुपाकर यानी गुन्ना करके पढ़ा जाता है। ये नाक में छुपाकर आवाज़ को पढ़ा जाता है, ये गुन्ने की आवाज़ को, गुन्ने को भी इस तरह पढ़ा जाता है, इसलिए कि जिस तरह गुन्ना किया जाता है तनवीन की आवाज़ को भी नाक में छुपाकर पढ़ा जाता है। तो आए हम आज अपने इस सबक का आगाज़ करते हैं। पे जोड़ के साथ हमने पिछली तख्ती में पढ़ लिया था, तो आज हम बग़ैर जोड़ के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 6 मश्क हरकत व तनवीन। अबदन, अबदन जो अल्फाज हैं इनके ऊपर हरकत को तवज्जो करनी है, और इनकी जो रवानगी है, एक ही लफ्ज़ के अंदर जो हरकत आ रही हैं तमाम अल्फाज की, उनकी अदायगी और अदायगी के दौरान अल्फाज की जो रवानगी है, पूरे अल्फाज को मुकम्मल करने की जो अदायगी का तरीका है, ये अच्छे तरीके अदा होना चाहिए। कैसे? अबदन, अहदुन, अखज़, अदीन, अमर, अना, बखील, बररतिन, जअल, जमअ, हसद, हशर, खशिय, खलक, खुलिक, ذكر, रफ़अ, रक़बतिन, सुरुरुन, सफ़रतिन, सुहुफ़न, वसतन, तबक़िन, तबक़न, तुवन, अबस, अबस, अदल। ख़ास कर ये जो लफ्ज़ के आखिर में हरकत वाला लफ्ज़ आता है, ये खींचने वाला ना हो, इसको खींचा ना जाए, ये ख्याल करना है, क्योंकि ये हरकत में है।
زبر زیر اور پیش والے حرکات میں ہے تو یہ کھینچ کر ایسے عدل ایسے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لام کی جو حرکت ہے وہ کھینچی جائے گی، تو وہ جس طرح ہم نے پہلے سوال جواب میں پڑھا تھا کہ بغیر کھینچے پڑھنا ہے، پھر وہ اس طرح نہیں ہوگا، پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اگر یہ ہم نے حرکات پڑھنی ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے گا۔ تو خاص کر جو آخری لفظ حرکات والا آخری لفظ آتا ہے اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ عدل، علق، عمد، عنبا، غبرة، فعل، قطرة، قتل، قدر، قرئ، قسم، کبد، کتب۔ دیکھیں جو آخر میں آواز ناک میں جا رہی ہے وہ تنوین کی آواز ہے، ان کو ہم نے اچھی طریقے ناک میں چھپا کر ادائیگی کرنی ہے۔ قسم، کبد، کتب، کسب، کفر، کفوا، لبدا، لمزة، لهب، مسد، نخرة، وجد، وسق، وقب، ولد، وهب، همزة، ہدن۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ تو یہاں پر میں دوبارہ ایک تاکید کر دوں کہ یہاں پر حرکات اور تنوین کی جو لفظوں کی ادائیگی ہے وہ خاص کر ہر لفظ کے ساتھ توجہ ہونی چاہیے کہ آپ بس ویڈیو کو سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ حرکات والے جو لفظ ہیں وہ بغیر کھینچے ہوں، تھوڑی سی حرکت سے ہوں، اور جو تنوین والے لفظ کی آواز ہے وہ آواز ناک میں چھپا کر غنہ کر کے ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے سبق میں۔ اب تک کے لیے